जमाना ऐसे रहा। इस देश के अंदर देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई। इस देश के अंदर राष्ट्र के बारे में बोलना ही यह बुद्धिमानी नहीं मानी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सोमवार को कहा कि एक वक्त था जब देश के बारे में बोलने को नफरत की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन वो औपनिवेशिक मानसिकता अब खत्म हो चुकी है और भारत बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का सही समय इतिहास लिखने का समय आ गया है। एक जमाना ऐसे रहा। इस देश के अंदर देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई। इस देश के अंदर राष्ट्र के बारे में बोलना ही यह बुद्धिमानी नहीं मानी गई। लेकिन परिस्थिति हमेशा ऐसे नहीं रहती। देश के स्व जागृत हो रहा है। इसलिए कॉलोनाइज्ड माइंड्स जो हुए, औपनिवेशिक एक गुलामी के दास्यता के जो मन मस्तिष्क इस देश के अंदर दशकों तक चला, वह अब समाप्त होकर हम डीकोलोनाइजेशन के प्रयत्न करते हुए एक सच में बौद्धिक स्वातंत्र के तरफ जा रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों और प्रोफेसरों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे दत्तात्रेय होसबोले। उन्होंने कहा कि जब अंधेरा छंटता है तो विरोधी ताकतें शोर मचाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वे सूर्य को देखना नहीं चाहती। हम वो लोग हैं जो प्रकाश से प्यार करते हैं और प्रकाश लाने में विश्वास करते हैं। समाज को विरोधी तत्वों से न तो डरना है और न ही झुकना है, बस सावधानी जरूर बरतनी है। भारत के स्वयं को जगाने का शुभ समय आ गया है, इसीलिए भारत का सही इतिहास सामने लाना होगा। उन्होंने कहा कि एक अतिथि ने अयोध्या पर किताब लिखने के दौरान कठिनाइयों का सामना करने के अपने अनुभव को साझा किया। ये केवल एक कहानी नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। देश के सही इतिहास के संबंध में, राष्ट्र के संदर्भ में, राष्ट्र की संस्कृति के संदर्भ में पीएचडी के लिए प्रोफेसर अनुमति नहीं देते थे। एक समय ऐसा रहा कि इस देश में देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई थी, लेकिन अब हालात और परिस्थितियां बदल चुके हैं और नए सवेरे की शुरुआत हो रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।